साहब, रात के इस वक्त सब खैर तो है? करम भाई, आपका गाड़ी का लॉक खुला था और ये परस पड़ा था उसमें, इसी वजह से आपको तकलीफ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, जाने कैसे भूल गया। इसमें ग्राहकों की किस्तों के पैसे हैं। अगर ये चोरी हो जाता ना तो मुझे ये पैसे अपनी तनख्वाह से अदा करने पड़ते। भाई एहतियात क्या करो, मुल्क का हालत वैसे भी लॉकडाउन की वजह से ठीक नहीं है और ऐसा हरकत चोरों को दावत देता है। अरे खान साहब, आपके होते हुए हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। अच्छा, चलता हूँ मैं। अरे चाह कहाँ रहे हो, एक कप चाय हो जाए। अरे अकरम खान, फिर कभी सही। अभी तुमको पता है मैं अपना ड्यूटी इबादत की तरह करता है। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अरे भाई जल्दी ले आओ। क्या है ये? चाय है और क्या है? तुम्हें पता है ना चाय में किस चीज की चाह होती है। मुझे, मैं चाय में चीनी तेज लेता हूँ। ना इसमें चीनी है ना दूध है, बस कहवा थमा दिया तुमने चाय के नाम पर। घर में ना चीनी है और ना दूध है, और ये बात मैं आपको 3 दिन से कह रही हूँ, लेकिन आप। महीने का एंड है, बस कुछ ही दिनों के बाद मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह मिल जाए मैं सब कुछ ला के दे दूंगा तुम्हें। तनख्वाह मिलने पे कौन सी हमें चीज़ों की बोरियां मैसर हो जाती हैं। अपनी ख्वाहिशात मार मार के गुजर बसर करना पड़ता है। मुझे तुम्हारी दुख और परेशानी का एहसास है और इसे दूर करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश, अल्लाह से दुआ और मेहनत ही कर सकता हूँ ना। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम मोहन बेटा, कैसे हो तुम? चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सुनाओ। अरे इस बुढ़ापे में बेटे जैसा दामाद मिल गया तो मेरे को क्या परेशानी है। हेलो, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? चाचा आप तो जानते हैं मेरी फैक्ट्री शहर से कितनी दूर है और आने जाने में कितना वक्त लग जाता है। अगर शादी पर एक मोटरसाइकिल मिल जाती तो। मोटरसाइकिल? अरे चाचा अपने लिए नहीं, पलवशा के लिए। आपको तो पता है सर कि कराची की ट्रैफिक कितनी है, और अपनी मोटरसाइकिल होगी तो काम से भी जल्दी आ जाऊंगा और पलवशा के लिए भी आने जाने में आसानी होगी। अरे चाचा परेशान ना हो, अगर ना भी हो तो खैर है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने बेटे को कौन सा मोटरसाइकिल दूँ।
अरे बेटा, मैं तो अपनी बेटी को तुम्हारे सलीके की मिसालें देती हूँ। शादी कब है आपकी बेटी की भला? अरे बेटा, पता नहीं अब उसकी शादी हो भी पाएगी कि नहीं। लड़के वाले तारीख का इसरार कर रहे हैं, मगर मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वो तो सब मैं लॉकडाउन में खा गई। आपा, आप तो मेरे हालात जानती हैं। अगर मेरे पास कोई गुंजाइश होती तो मैं आपकी मदद जरूर करती। देखो बेटा, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं और तुम्हारे हालात मेरे सामने हैं। अगर हम चाहें तो कोई कमेटी डालकर अपनी जिंदगियों में बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। और तुम तो यहाँ काफी अरसे से रह रही हो, लोग तो तुम्हें जानते भी हैं और तुम पे एतबार भी करते होंगे। लेकिन आपा, मैंने ये काम कभी नहीं किया। अगर बेटा तुम ये काम कर लो तो मेरी बच्ची की रुखसती में बहुत आसानी हो जाएगी। यकीन करो बेटा, मैं तुम्हें झोली भर बनकर दुआएं दूंगी। तुम मेरा ये काम कर दो। पहली कमेटी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बच्ची का किस्तों पे जहेज उठा लूं। अरे आपा, आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह हाथ मत जोड़ें। कुछ समझ नहीं आता, कोई हल नहीं है मेरे पास इसके सिवा। अभी देखो, शादी का तारीख ठहर गया है, कारड वारड सब बढ़ गया है। तुम्हारा क्या मतलब था इनकार करके मैं बात खराब कर देता? अगर शादी टूटता है तो टूट जाने दो, उनको भी पता होना चाहिए उनका रिश्ता मिनिस्टर की बेटी से नहीं हुआ, चौकीदार की बेटी। अभी तुम चुप करो। देखो बेटा, तुम्हारा बाप इस घर में तुम्हारा कोई खुशी पूरी नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारा ख्वाहिशात का गला घोट के रुखसत नहीं करेगा। बाप तो बेटी को न जाने क्या क्या देता है। अरे मोटरसाइकिल तुमसे कीमती है क्या? लेकिन बाबा, देखो, जब तक तुम्हारा ये बाप जिंदा है तुमको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम खुश रहो और शादी का तैयारी करो। ठीक है, आप भी अपने सर की मालिश की तैयारी करो। बाल देखा है अपना, बिल्कुल रूखा सूखा, खुशकी है। हाँ, मालिश भी करवा लूंगा। अब पहले चाय तो पी लेने दे। मेरी अल्लाह की रहमत। हमको तो लगता है बाबा, तुम्हारी अल्लाह की रहमत जहमत बनती जा रही है। कैसा बात करता है बेटा? आप चाय पियो, हम मिल की शीशी लेके आते हैं। इतनी देर तो नहीं लगाते, आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, और शहर के हालात भी ठीक नहीं है। अरे शहर के हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं। इतना बड़ा शहर है कराची हमारा, और रोज़ बरोज़ इसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। और तो और, कभी अपोजिशन का हुकूमत के ख़िलाफ़, कभी हुकूमत का अपोजिशन के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस चल रहे हैं। आज भी मैं घर पैदल आया हूँ। हम किस्तों पे एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले लेते? देखो बेगम, इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। और ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये पानी पे नहीं चलती। पानी भी कहाँ मैसर है हमें। तो फिर फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा दी। जैसे मर्जी आप। कमेटी का आइडिया आपका अच्छा तो है, लेकिन हम कमेटी डालेंगे कितनी और कैसे? भाई 5,000 रुपए महीने की रख लो, अब इसमें जितने लोग भी शामिल हो जाएं। लेकिन हमारे साथ कोई मिलेगा क्या? अरे मोहल्ले में निकल कर तो देखो, ये कमेटी ही तो है जो हमें जोड़ के रखती है और हमारी जिंदगी में सहूलत पैदा करती है, और घर की 4 चीजें भी बन जाती हैं। आपकी जो कमेटी निकलेगी, आप उससे अपनी बेटी की शादी कर देंगी, लेकिन उसके बाद आप कमेटी के पैसे कैसे देंगी? क्योंकि आजकल के दौर में 5,000 रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं है। अरे 2 महीने के बाद मेरी कमेटी खुल रही है ना 50,000 की, उससे मैं ये कमेटी देती रहूंगी और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है।
बात तो सही है आपकी। चले मैं आपको पता करके बताती हूँ। हेलो। हाँ, कैसे है बाजी? बहुत दिन का बाद याद किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। कब है शादी? हाँ ठीक है ठीक है। आप फिर अपना सामान लिखवाओ। एक मिनट, मैं अभी कॉपी पेंसिल ले लूँ। हाँ जी। अच्छा बाजी जी, आपका जो है इलेक्ट्रिक का सामान मिला के जो है तकरीबन 2.25 लाख रुपए का बनता है, और अपना ये किस्तों के हवाले से जो है ये बनेगा 3 लाख रुपए का। हाँ ठीक है ठीक है। आप एक काम करो, आप गाड़ी लेकर आ जाओ, जब तक मैं अपना किसमिस का कार्ड बना लेता हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? चलो मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। अरे वालेकुम सलाम नवान भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। भाई ये क्या है? अरे तुम्हारी सिमरन सालगिरह है ना, तो ये उसका गिफ्ट है। अच्छा आप बैठे। एक बात कहूँ नवान भाई, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी असलम भाई। आप ये जो हर महीने चक्कर लगाते हैं और हर मर्तबा कुछ ना कुछ अपने साथ लाते हैं, इसका मतलब मैं खूब समझता हूँ। लेकिन असलम भाई, बहन के घर खाली आता ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे इस तरह आपका बहन के घर हाथ भर भर कर आना अच्छा नहीं लगता। रूबीना, क्या मैंने तुम्हारी कोई जायज़ ज़रूरियात पूरी करने में कभी कोई कसर उठा रखी? नहीं। लेकिन भाई, एक मिनट नुमान भाई, मेरी बात सुन लें। आप जैसे चाहो जब चाहो मेरे घर में आ सकते हो, लेकिन इस तरह मेरे घरेलू मामलात में दखल देकर आप कहीं ना कहीं मेरे गुर्बत का एहसास दिला जाते हो मुझे। नहीं भाई, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखिए, ये अगर आज में जीना नहीं सीखेगी तो आगे चलकर हम दोनों को मुश्किल होगी, और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे किरदार कुशी करे या मुझ पर उंगली उठाए। मैं समझ गया भाई, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए नौमान भाई, आप अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और मैं अपने शौहर होने का। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी खुददारी में गुजारी है, और मैं अब ये नहीं चाहता कि आप बेफिक्र रहना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दामाद से मोटरसाइकिल का वादा भी कर लिया और बेटी से भी। अभी सब आएगा किधर से? मेरा अल्लाह, तू ही कोई गैबी मदद कर दे अल्लाह। बशीर खान, खैर तो है? हाँ हाँ हाँ। चलो पानी। क्या बात है बशीर खान, आजकल बहुत खोए खोए रहते हो? हाँ अकरम भाई, बेटी का शादी, अभी सादगी से भी शादी करेगा तो कुछ ना कुछ हाथ में तो होना चाहिए। सफेद पोश आदमी जो कमाता है उसी में गुजारा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरा बेटी ने सारी उम्र कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं किया मेरे से, पर मेरे को लगता है कि उसका बाप उसको सही तरीके से उसका रुखसती भी नहीं करेगा। उधर दामाद ने मोटरसाइकिल का फरमाइश डाल दिया, मेरे को तो वो भी पूरा होता नजर नहीं आता है। तुम किस्तों पर सामान क्यों नहीं ले लेते? अभी इस गरीब चौकीदार को कौन देगा किस्तों पे सामान? अरे बशीर खान, मेरा सेठ है, वो किस्तों पे सामान देता है, और मैं अपनी गारंटी पे तुम्हें सामान दिलवा दूंगा। और देखो ना, तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बहन है, और अब अगर मोहल्लेदार के काम ना आए तो
क्या फ़ायदा है इसी बात का? अकरम खान, मैं तेरा मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तेरा बड़ा मेहरबानी, ढेर मेहरबानी अकरम खान। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। बस एक बात का ख्याल रखना, तुम किस्तें वक्त पे अदा करते रहना। मेरा जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी। बस बेफिक्र हो जाओ, बैठो। हाँ बैठो, हाँ, बैठो। हाँ, हाँ, हाँ। आपा ये पैसे गिन लें, पैसों की जिम्मेदारी वैसे ही बहुत बड़ी होती है। अरे बेटा, कदर तो इंसान की होती है, ये तो कागज के चंद टुकड़े हैं। ये कागज के चंद टुकड़े ही इस दुनिया को घुमा रहे हैं और चला रहे हैं। अगला नंबर तो तुम्हारा है ना, तुम क्या करोगी इन पैसों का? मैं असलम के लिए बाइक लूंगी। जब तुम मोटरसाइकिल पे असलम के साथ घूमने जाओगी ना, जब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने ये कमेटी डाल के कितना बेहतरीन फैसला किया है। आपा मेरा दिल तो बहुत घबराता है इन पैसों के लेन देन से। अगर तुम खुद से पैसे जोड़ती तो शायद कभी भी बाइक ना ले पाती। बस अब तुम पैसे मिले तो बाइक ले लेना और हर महीने कमेटी देती रहना। दो दिन बाकी हैं पलवशा की शादी में, और तूने वादा भी कर लिया मोटरसाइकिल का, और कोई बंदोबस्त भी नहीं किया है। मैंने अकरम से बात कर लिया है, वो मोटरसाइकिल के साथ साथ दूसरा सामान भी दिला देगा अपना बॉस की दुकान से। तो और सामान का क्या जरूरत है, हम कैसे चुकाएगा? नईमा बेगम, मेरा मामले में मत बोलो, मैं ले रहा हूँ ना, मैं ही चुकाऊंगा। बस तुम खुशी से शादी का तैयारी करो। खान, आज अपनी बेटी का रुखसती का वक्त आया तो तू उदास हो गया, और मैं अपने घर को याद करके रोती थी तो तू हंसता था। बेटी का भी क्या जिंदगानी है, पालता कोई है, ले जाता कोई है। कभी खुशी होता है तो कभी गम होता है। ये तो चिड़िया होती है खान, चिड़िया। अरे अपने नसीब का दाना चुगती रहती हैं और फिर दूसरे घर उड़ के चली जाती हैं। फ़ोन भी कितने दिनों से बंद है इनका, और अभी तक कमेटी भी नहीं आई इनकी। घर जाकर देखती हूँ कहीं तबीयत ख़राब ना हो गई हो इनकी। जी फरमाए। वो सकीना आपस से मिलना था। सकीना को तो मैंने निकाल दिया। हाँ? निकाल दिया? कब? आखिर कितने महीने बगैर किराए के रखता, उसके झूठ और बहानों से तो मैं तंग आ गया था। अच्छा, तो उनकी बेटी की तो शादी थी ना? उसकी बेटी? उसकी तो कोई बेटी नहीं थी। हाँ? बेटी नहीं थी? तो आप कहाँ रहती हो? ऐसे नौसरबाजों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मुझे तो उसकी असलियत का बाद में पता चला। बेचारे हाजी साहब तो उसकी गारंटी लेकर फंस गए। पूरे मोहल्ले का कर्ज अब तक चुका रहे हैं।
हेलो चाचा बशीर, आपने अब तक किस्तों की रकम जमा नहीं करवाई। बेटा वो बेटी की शादी की वजह से जमा नहीं करा सका मैं किस्त। देखे चाचा बशीर, अगर इसी तरह से आपने किस्तें जमा कराने में ताखीर करवाई ना तो सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, थोड़ा वक्त दो मेरे को। देखें चाचा, आप शेर खान को जानते नहीं हैं, मेरी गारंटी है अगर आपने देर की ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे तुम परेशान मत हो, इस महीने का किस्त लाजमी जमा कराऊंगा। ठीक है। क्या वो तुम खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? इतना नमक डाल दिया खाने में तुमने। देखो, इतनी कम तनख्वाह में पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, और तुम अगर ऐसी बेहतियाती करोगी तो गुजारा और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये अगर आज भी जीना नहीं सीखेगी तो आगे चलकर हम दोनों को मुश्किल होगी, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी किरदार कुशी करे या मुझ पर उंगली उठाए। रुबीना? कुछ नहीं, आप बैठे, मैं दूसरा सालन ले आती हूँ। देखो चाचा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें किस्तों पे सामान दिलवाया और तुम तो मेरे ही दुश्मन बन गए। अरे अकरम भाई, तेरे को तो पता है मेरा बेटी का शादी कितना मुश्किल हालात में हुआ है। अगर तेरा चाची बीमार नहीं होता ना तो मैं किस वक्त पे पहुंचा देता। चाचा तुम शेर खान को नहीं जानते, उसे मैंने रोका हुआ है। अगर तुमने चंद दिनों में किस्तों के पैसे नहीं दिए ना तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बेटा वो तुमने मेरे को नहीं बोला था कि 2 लाख का सामान लेकर मेरे को 3 लाख रुपया देना पड़ेगा और वक्त के साथ साथ रकम बढ़ता जाएगा। अरे वाह चाचा वाह, जब सामान चाहिए था तो तुम्हें कोई पूछगछ नहीं की, और अब जब पैसे देने की बारी आई तो तुम्हें सारी अकल आ गई। देखो चाचा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई ना तो तुम्हारे घर के सामने खुदकुशी कर लूंगा। बीबी, तुम मेला में पुराना रहने वाले हो, घर भी तुम्हारा अपना है, लेकिन माना सूद देना पड़ेगा। कितना सूद? अगर तो वक्त पर पैसा दे दिया तो 1 लाख पर 5,000 रुपये, और अगर वक्त पर पैसा नहीं दिया तो पैसा बढ़ता रहेगा। वैसे आपको कितना पैसा चाहिए? मुझे तो 1,50,000 चाहिए। ये तो कम है। बीबी, पहला किसका पैसा काट के दिया है। लेकिन मुझे तो पूरे 1,50,000 चाहिए। एक 1,70,000। 1 लाख? ये तो आप ज्यादा लिख रहे हैं। 1 लाख पे 5,000 रुपया सूद बनता है, और 1 लाख से ज्यादा पर 20,000 रुपया सूद बनता है। तुमने जो रकम ली है वो 2 लाख का दायरा में आता है। अब वक्त के ऊपर जो है
ऊपर का पैसा हमको देते रहना, अगर हमारा भी कारोबार है। नहीं नहीं, पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया है मैंने, कमेटी ख़त्म कर दी है मैंने। इसलिए तो फ़ोन किया है कि तुम लोग आओ और अपने अपने पैसे लेके चले जाओ। वो सकीना कमेटी लेके गायब हो गई है और मुझे फंसा दिया उसने, और मैं मज़ीद फंसना नहीं चाहती। इसलिए तुम आओ और अपने पैसे लेके वापस चली जाओ। हाँ बहन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। लेकिन रुबीना ये नहीं जानती थी कि वो ऐसी दलदल में धंस चुकी थी जिससे शायद उसके लिए निकलना मुश्किल था। शुक्र अल्लाह पाक का। शेर खान, और मैं किस जमा कराने आ रहा हूँ। भाई ये बात तो तुम कई दिनों से बोल रहा है अकरम को। और नहीं, पैसा मेरे हाथ में है शेर खान। देखो आज के जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो हमको अपना पैसा निकलवाना आता है। आप बेफिक्र रहो, मैं आता हूँ। हम तो बेफिक्र है, तुम अपना फिक्र मनाओ। खान, शुक्र है कि तुमको पैसा मिल गया। हमारा बेटी परवशा और उसका खाविन होना हमारे घर आ रहा है। बस खान, तुम्हारे को चाय हम बाद में बना के देगा, पहले तुम ये लो और हमारे को घर का सामान ला के दो। अरे पहली बार शादी के बाद हमारा दामाद घर आ रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, महीना जैसे तैसे गुजार लेगा। अभी जाओ जाओ जल्दी जाके तुम सामान ला के दो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाता है। वो सुनो, हेलो, कौन? खान, शेर खान। देखो बीबी, अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है और हमने अपना लड़का भेजने से पहले तुमको फोन कर दिया है कि शायद तुम पैसा भिजवा दो। नहीं नहीं, आप किसी को घर मत भेजिएगा, मैं खुद आऊंगी पैसे देने। ये बात सही बात। अरे बेटा, हमारे को बहुत अच्छा लगा, तुम शादी के बाद पहली बार हमारे घर आया है। और ये तो अभी सिर्फ नाश्ता माश्ता है, अभी हमने तुम्हारे लिए दुम्बे का गोश्त का बिरयानी और चिकन कोरमा बनाया है, खाएगा तो मजा आएगा। बाबा, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको हमारे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत था? अरे बेटा, हमारा बस चलता ना तो हम तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या बनाता। मैं देख रहा हूँ। आ रहा हूँ। रुक जाओ। रुबीना इस दलदल में बुरी तरह धंसती चली जा रही थी। जिस खुशहाली की तलाश में उसने ये सब कुछ किया था, उस खुशहाली से ये कोसों दूर थी। पहले उसने कमेटी डाली और फिर कमेटी के पैसे उतारने के लिए सूद पर पैसे लिए, और अब उन पैसों का सूद उतारने का खौफ उसके सर पर हर वक्त मंडला रहा था। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? शेर खान ने तुम्हें समझाया भी, डराया भी और कॉल करके वार्निंग भी दी थी, लेकिन बाहर चल के बात करते हैं।
बात का वक्त खत्म, बस चल चल चल, बाहर निकल। आखिरकार जो खौफ रुबीना को लाहक था, एक दिन वही खौफ उसके घर की दहलीज तक तहलका मचाने आ पहुंचा था। अरे असलम भाई, आप आए ना, आए हैं। ये क्या है असलम भाई, सब खरीद तो है? जिंदगी में किसी की आज तक मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने शायद पैसा तो कम कमाया, लेकिन नाम और इज्जत खूब कमाई है, जो इसने आज खत्म कर दी, तबाह कर दी। जिंदगी में आज तक मैंने इतनी बातें कभी किसी की नहीं सुनी। क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? ठीक है, अब मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब सारे मामला ठीक हो जाए ना, तो मुझे मुत्तला कर देना, मैं आके इसको ले जाऊंगा। मेरी बात तो सुने असलम भाई, असलम भाई मेरी बात तो सुने। हमको तो लगता है बाबा, तुम्हारी अल्लाह की रहमत जहमत बनती जा रही है। ये तो चिड़िया होती है खान, चिड़िया। अरे अपने नसीब का दाना चुगती रहती है और फिर दूसरे घर होके चली जाती है। अरे वाह चाचा वाह, जब सामान चाहिए था तो तुम्हें कोई पूछगछ नहीं की, और अब जब पैसे देने की बारी आई तो तुम्हें सारी अकल आ गई। इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया भी नहीं है। मैं असलम के गुस्से और खुददारी से डर गई थी, और इसी डर में मैं उनसे झूठ बोलती रही और घर की चीजें बेच बेच के सूद उतारती रही। डरने से बेहतर था तुम मुझे तो बताती, तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। खैर, ये सूद पर पैसे लेने का तुम्हें ख्याल आया कैसे? वो सदफ बाजी, वो अकरम की बीवी, खुद तो सारी उम्र शेर खान के साथ मिलकर सूद का काम करते रहे, और अब वो दूसरों को भी इस हराम काम में धकेल रहे हैं। भाई, इन सब से मैं कैसे बाहर निकलूं अब? कितने पैसे लिए तुमने शेर खान से? तकरीबन 2.25 लाख रुपए, और सूद अलग। अब गले में पड़े ढोल को बजाना तो पड़ेगा। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने कान को कितना मना किया, लेकिन इसने हमारा एक बात नहीं माना। पूरे इलाके में हमारा बदनामी हुआ, और कौन? उस बेचारे को सारा इलाके वाला ताना दे रहा है इसका। बेटी को मैं उम्र भर कोई खुशी न दे सका, जिसका उम्र भर कोई ख्वाहिश, कोई जरूरत पूरी न कर सका। शादी के बाद भी मेरा वजह से उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ा। सब बर्बाद कर दिया मैंने, सब बर्बाद कर दिया। अब इस जिंदगी का और जिंदा रहने का कोई वजह बाकी नहीं रहता, वजह कोई बाकी नहीं रहता। बाबा, क्या कर रहे थे बाबा आप? बेटा, मेरा वजह से तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ा।
अरे बाबा, मैंने अपने दोस्त नुमान के बड़े भाई से बात की है, वो इंशाल्लाह इस मसले का हल निकाल देगा और वो इस मुश्किल से वाकिफ़ है। अब परेशान ना हो। बाबा, जैस किसी का रखना नहीं चाहिए और ना जैस किसी को देना नहीं चाहिए। खान, अगर तुमको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अल्लाह ही, अल्लाह ही। क्या करता तुम? कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। बाबा हौसला करो। देखो भाईजान, जो पैसा लिया है वो तो देना पड़ेगा। कितने पैसे हैं? तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बन चुका है। लेकिन उसमें लिए तो 2.25 लाख रुपए थे। अभी जो सूद का किस्त नहीं दिया और पिछला जो किस्त है वो सारा बाकी, वो कौन देगा? देना तो पड़ेगा ना। कुछ तो रियायत करें। देखो भाईजान, हम तुम्हारा बहनोई का बहुत इज्जत करते हैं। यही वजह है कि हम तुम्हारा बहन का घर पे नहीं किया। हमने तो अपना बिरादरी का बशीर खान को नहीं छोड़ा है, उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, तो जिसकी वजह से हमने मजबूरन उसका घर पे हमने लड़का भेजा। लेकिन आपको लड़का नहीं भेजना चाहिए था। आप नहीं जानते कि असलम भाई बहुत सख्त आदमी है। हम सब जानते हैं भाईजान, लेकिन तुम हमारा भी तो मजबूरी समझो। ये हमारा कारोबार है, गतागात से दोस्ती कर लेगा तो काएगा क्या? लेकिन जो तुम काम कर रहे हो जानते हो ना गैर कानूनी है। क्या कानूनी गैर कानूनी? तो भाईजान यहाँ पे सब चलता है। मैं यहाँ पे बहुत अरसा से कारोबार कर रहा हूँ, तुमको क्या पता हम यहाँ से क्या बेचते हैं, उधर से क्या मंगाते हैं? कुछ नहीं पता तुमको। ठीक है, फिर भी तुम्हारे 2.25 लाख रुपए बनते हैं जो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखो भाईजान, हर कोई अपना कारोबार जो है 4 पैसा कमाने के लिए करता है। मैंने तुम्हारा बहन को कोई जोर जबरदस्ती पैसा नहीं दिया, उसको आसान शराइत के ऊपर पैसा दिया, उसका हमारे पास सबूत है। ये देखो। किसी सबूत की तो तलाश थी मुझे। कैसा सबूत? शेर खान, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इस घड़ी में लगे हुए कैमरे में तुम्हारी तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और तुम अपने सूद के कारोबार के जुर्म का एतराफ भी कर चुके हो। शेर खान तुम्हारे सूद और स्मगलिंग के चक्कर में फंसकर न जाने कितने बशीर खान और मेरी बहन जैसे लोग अपने घर आबाद करने की ख्वाहिश में बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन इस बार तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इसे गिरफ्तार कर लें। ये क्या क्या ये क्या है? चलो बताते हैं क्या है। ये ऐसा कैसे होता है यार? छोड़ो अभी हमको। बाबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सामान की जो भी जायज किस्तें हैं वो मैं अदा कर दूंगा। तुम? पर क्यों? आपने ही कहा था ना, इंसान बेटी देकर बेटा बनाता है, तो आपको क्या लगा आपका बेटा इस मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ देगा आपको? सूद के पैसे से घर आबाद नहीं बर्बाद होता है। इस लानत ने देखो हमारा अस्ता बस्ता घर बर्बाद कर दिया। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारा जैसा दामाद हर बाप को। रोबीना से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, सिर्फ इसने मेरा एतबार तोड़ा था। जो होना था वो तो हो गया असलम भाई, और वैसे भी ये अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा भुगत चुकी है। मैं इसकी वफादारी और बाकिरदारी की वजह से इसे लेने आया हूँ। आप बेफिक्र रहें असलम भाई, ये आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। मैं आइंदा अपनी चादर देख के ही पाँव फैलाऊंगी और अपने कल के चक्कर में अपना आज कभी खराब नहीं करूंगी। सूद एक लानत है और पिछले कुछ अरसे में हमारे मुआशरे में ये लानत एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। हर मोहल्ले में, बाजार में, मार्केट में ऐसे लोग या दुकानें मौजूद हैं जो सूद पर काम कर रही हैं और हमारे हुक्काम आला इस पर खामोश हैं। हालांकि सूद के बारे में दीन के सख्त अहकामात हैं,
जिसने सूद लिया गोया उसने खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की।